वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम इन सुरेश मालवीय सर पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, कुछ केस हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। एक तो है अनिल कुमार गुप्ता विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि आपके ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा है इसमें दे के रखा है, इसको हम पढ़ेंगे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण केस है जो कि है सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि हाल ही का है 18 दिसंबर 2020। इन केस से आपका क्या संबंध है और आप लोगों के जितने भी भ्रम हैं आरक्षण से संबंधित और एमपी पुलिस परीक्षा में जो भी आप लोगों के भ्रम हैं धांधली से संबंधित या फिर जो भी आपकी समस्याएं हैं, उन सभी पे अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहना आप लोग बहुत कुछ सीख के जाएंगे। यहाँ से मैं आपको आरक्षण से संबंधित हर जानकारी यहाँ पे मैं बताऊँगा। और आपको अनिल कुमार गुप्ता विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य और सौरभ यादव वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, इन दोनों केसों की क्या क्या पेचीदगियाँ हैं, क्या क्या इनके नियम हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इन पर बोला है और इन्होंने आपको किस तरीके से प्रभावित किया है इन निर्णयों ने, खास करके ये सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने। तो हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैं किसी भी कैटेगरी का, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं किसी भी कैटेगरी का, चाहे SC ST OBC हो, EWS हो या फिर अनरिजर्व कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी का मैं ना तो समर्थन कर रहा हूँ ना विरोध कर रहा हूँ। जो नियम हैं, जो ओरिजिनल आपके जो वर्डिक्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। आप लोग अपने जो भी विचार हों कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे कि आप लोगों को क्या सोचते हैं इन सब के बारे में। दोस्तों, आप लोगों की सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आप लोगों की एक भर्ती हुई थी मध्य प्रदेश कांस्टेबल की 2017 में, उसके बाद जो भर्ती हुई है 2022 में। दोस्तों, 2017 की जो भर्ती थी उस भर्ती में अनरिजर्व फीमेल का कट ऑफ गया था 44-45 के आसपास, 45 मान लो। और अभी फ़िलहाल में जो कट ऑफ गया है आपका, वो आपका 70 प्लस गया है। 70 प्लस ये नॉर्मलाइज बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोगों का 76 में भी नहीं हुआ है और कुछ का अगर देखें तो 66 नंबर पे भी हुआ है जनरल गर्ल का। तो अपन एक एवरेज अगर लेके चलें तो 70 प्लस आपका गया है। तो दोस्तों, ये इतना डिफरेंस आपको कैसे आया है, यही सब आप लोग बिल्कुल समझेंगे यहाँ पर, और बिल्कुल आखिरी तक बने रहिएगा। कोई भी झोलबाजी नहीं है इसमें, बिल्कुल जो कुछ है सब प्रूफ के आधार पर है। सभी लोग, आप ही लोगों के सामने मैं पूरे वर्डिक रीड करूँगा, मैं बिल्कुल उनको हाईलाइट करके लाया हूँ, ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। तो दोस्तों, बस ध्यान से आप लोग देखते रहिए। सबसे पहले मैं अनिल कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको यहाँ पे दे के रखिए अनिल कुमार गुप्ता वाली। तो ये जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में ये केस क्यों दे के रखा है आप लोगों को, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि आप लोग ज़रा 2020 की भर्ती में दे के रखा है ऐसा, जबकि 2000 जो आपकी 17 की भर्ती थी उसमें ऐसा कुछ भी दे के नहीं रखा था। वहाँ पर आपको ये आरक्षण हॉरिजॉन्टल ओवरऑल और हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज, इसमें और हॉरिजॉन्टल ओवरऑल दे के रखा है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज भी लिख के रखा है इन्होंने। देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन में हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण भी लिख के रखा है, ये 2020 की भर्ती है ना। और इसी में इन्होंने नीचे पे यहीं पे क्या लिख दिया है, हॉरिजॉन्टल ओवरऑल लिख दिया है। मतलब एक ही नोटिफिकेशन में दो जगह दो प्रकार की बातें लिखी हैं। साथ में यहाँ पर इन्होंने जो 2017 वाली जो भर्ती थी इसमें ये लिखा है कि महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण होंगे। अब आप लोगों को हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज और हॉरिजॉन्टल ओवरऑल और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण क्या होते हैं, इनको समझने के लिए आपको आना पड़ेगा अनिल कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस वाले केस पे आप लोगों को आना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, शॉर्टकट में समझा देता हूँ, बाकी मैं आपको प्रूफ के लिए बता भी दूंगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वर्टिकल आरक्षण क्या होता है। वर्टिकल आरक्षण का एक और नाम है सोशल रिजर्वेशन। दोस्तों, ये जो रिजर्वेशन होता है ये प्रोवाइड किया जाता है ST SC OBC और EWS, ये 4 कैटेगरियों को ये प्रोवाइड किया जाता है। इन 4 कैटेगरियों में ये जो आरक्षण होता है इसे अपन वर्टिकल आरक्षण बोलते हैं। एक और कैटेगरी होती है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आपकी 1000 पोस्ट पे अगर भर्ती निकली है, मैं एग्जाम्पल ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगा, 1000 सीट पे आपकी भर्ती निकली है और मान के चलिए कि 60% सीटें इनसे रिजर्व हैं
और 40% सीटें अनरिजर्व हैं। तो ये जो कैंडिडेट होंगे, जैसे अनरिजर्व का कट ऑफ आपका फिक्स हुआ 75, तो इन चारों कैटेगरी में से जो भी 75 के ऊपर नंबर लाएंगे वो अनरिजर्व में आएंगे। मतलब ये वर्टिकली ऐसे, ये अनरिजर्व में ये ऐसे मूव कर जाएंगे। तो ये होता है आपका वर्टिकल आरक्षण। साथ में ही मैं आपको अब दूसरा आरक्षण यहाँ पे मैं बता देता हूँ। दूसरा आरक्षण आपका होता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण। दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण होता है, इस आरक्षण को अपन बोलते हैं स्पेशल रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? स्पेशल रिजर्वेशन। और ये रिजर्वेशन दिया जाता है वुमेन्स के लिए दिया जाता है, फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके लिए दिया जाता है, और जैसे कि एक्स सर्विसमैन वगैरह, ये कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती हैं, इनको ये आरक्षण दिया जाता है। और इस आरक्षण का नेचर होता है हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये आरक्षण आपको अपनी कैटेगरी के अंदर मिलेगा, अनरिजर्व के अंदर, एसटी के अंदर, एससी के अंदर, ओबीसी के अंदर और ईडब्ल्यूएस के अंदर। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि अनरिजर्व के अंदर आपको ये आरक्षण मिला है हॉरिजॉन्टल, तो अनरिजर्व की 40 सीटें थी और 40 सीटों पे मान के चलो ये 20% मिला है, तो लगभग 8 सीटें आपको ये आरक्षण में आएंगी। ये स्पेशल आरक्षण की सीटें हैं, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। अब हॉरिजॉन्टल आरक्षण में भी 2 कैटेगरी हैं जो कि आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करके रखी हैं। मैं हर एक चीज़ क्लियर करूंगा, आप बस आखिरी तक रहिए। हॉरिजॉन्टल आरक्षण, हॉरिजॉन्टल आरक्षण आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण और दूसरा आपका होता है ओवरऑल आरक्षण। क्या होता है? ओवरऑल आरक्षण। तो दोस्तों ये दोनों ही आरक्षणों में बस एक बेसिक सा डिफरेंस है। जो ओवरऑल आरक्षण जो होता है, ये आरक्षण आपको दिया जाता है। चलिए मैं आपको पहले केस बता दूं, फिर ये मैं इसी केस में इसकी डेफिनेशन नीचे आएगी, मैं वहाँ पे आपको ये क्लियर कर दूंगा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप समझ लो, कंपार्टमेंट वाइज और ओवरऑल में अभी आगे समझाऊंगा। ये केस है अनिल कुमार गुप्ता, 1995 का केस है। ये मेडिकल भर्ती उत्तर प्रदेश में कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, तो उससे रिलेटेड ये केस आपका सामने आया था। इसमें जो रिजर्वेशन दिया गया था, 30% रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया गया था, पर यहाँ पर वुमेन सिलेक्ट हो नहीं पाई थी अदर कैटेगरीज की, और यहाँ पर यही सब चला था। बस इसमें जो काम की चीज़ें आप इसको पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। इसमें जो काम की बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो काम की बात है, 1 सेकेंड रुकिएगा, इसमें जो काम की बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप लोगों को जो भी पढ़ना है आप यहाँ पर पढ़ लेना, ये मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ये देखो यहाँ पर दे के रखा है कि 2 तरीके की सीटें होती हैं, एक होती हैं ओवरऑल और एक होती हैं कंपार्टमेंट वाइज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि वेयर द सीट्स रिजर्व फॉर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आर प्रोपोर्शनेटली डिवाइड अमंग द सोशल रिजर्वेशन आर नॉट इंटर ट्रांसफरेबल, इट वुड बी अ केस ऑफ कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन। मतलब कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन का मतलब ये बता रहे हैं ये कि जैसे कि ये यूआर है, ये ओबीसी है ना, ओबीसी में फीमेल का एक कंपार्टमेंट बनाया है और यूआर का एक कंपार्टमेंट बनाया है। इन जैसे कि ये यूआर की 33% सीटें हैं, ये फीमेल की 33% सीटें हैं। तो ये जो है ना, और इनमें भी एक और कैटेगरी होती है ओपन, और एक यूआर में भी एक कैटेगरी होती है ओपन, है ना। तो ये क्या होती है ना, ये इंटर ट्रांसफरेबल नहीं होते, मतलब ये आपस में कहीं पे मूव नहीं कर सकता। ये रिजर्वेशन 30% जो 33% सीटें हैं, ये यहीं पर ही आपकी फिक्स रहेंगी। अगर हम इसको दूसरे तरीके से एक और देखें, है ना, तो इस रिजर्वेशन को अपन बोलते हैं वाटर टाइट रिजर्वेशन होता है। मतलब कि आप यहाँ से कहीं मूव नहीं कर सकते, ना ऊपर ना नीचे, ना इधर ना उधर, है ना। ये रिजर्वेशन आप ओबीसी की 33% लड़कियाँ ना इधर आ सकती हैं, ना अपनी कैटेगरी में ऊपर जा सकती हैं। तो ये आपका होता है कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन। इसका दोस्तों इसे अपन बोलते हैं वाटर टाइट रिजर्वेशन। इसका एक नुकसान क्या होता है मैं बताता हूँ। इसका देखो, इसका फ़ायदा भी होता है कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन का, और इसका नुकसान भी होता है। फ़ायदा और नुकसान देखो, फ़ायदा आपको तब होगा जब आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही हो लड़कियां, मतलब कि जब आपको जैसे कि 33% लड़कियां अवेलेबल ही नहीं हो, तब आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर मान के चलो कि एक ऑप्शन ले लो कि अगर मान के चलो कि 100 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, है ना, 100 लोगों ने एग्ज़ाम दिया और 100 लोगों में 50 लड़कियां ऐसी हैं जो मतलब कि अच्छी पढ़ने वाली हैं, ब्रिलियंट हैं, तो और वो मतलब कि खूब अच्छे मार्क्स लाई हैं, टॉप 50 मान के चलो 50 टॉप 50 की लड़कियां हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन है उसमें आपका 67 तो जो है वो मेल को चली जाएगी,
और 33 आपकी फीमेल को चली जाएगी। यानी कि आपको तो यहीं पे वाटर टाइट कर दिया, यानी कि आप भले ही 50 आप योग्य हों, आपको 33 ही लिए जाएंगे, बाकी यहाँ पर मेल भर्ती कर लिया है। इस केस में आपका फीमेल का कट ऑफ हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा हो जाए इस कंपार्टमेंट वाइज में, है ना, समझ रहे हो बात को। और एक और भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि मान के चलो अगर 33% नहीं होती हैं लड़कियां, है ना, मान के चलो कम नंबर ला पा रही हैं लड़कियां, तो उनको रिजर्वेशन यानी कि उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर 33% एटलीस्ट हो, इसलिए ये रिजर्वेशन लाया गया था। इसके अपोजिट एक रिजर्वेशन होता है ओवरऑल रिजर्वेशन। इसमें क्या होता है कि जो सीट होती हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं ओपन कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ से जो लड़कियाँ हैं वो ये इधर और इधर मूव कर सकती है, मतलब अपनी कैटेगरी में। ये अभी इधर वाला मत पढ़ो, मतलब ये ओबीसी कैटेगरी है, ये ओबीसी में ओपन है, ओबीसी में फीमेल है, तो ये फीमेल यहाँ पे मूव कर सकती है ना। तो ये अच्छा है एक तरीके से देखा जाए तो। बाकी अभी अपन देखेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है, आप लोग ही यहाँ पे निष्कर्ष निकालेंगे, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बस आपको अभी कंपार्टमेंट वाइज और हॉरिजॉन्टल का मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दिया है। अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था इस केस में, देखो जो अनिल कुमार गुप्ता का जो केस है मेनली ये यही बताता है कि हॉरिजॉन्टल और कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन क्या है, और दूसरा ये बताता है मिलेगा कैसे, मिलेगा कैसे। तो ये मिलने का बहुत बढ़िया इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया था। पहले क्या होता था कि पहले रिजर्व कैटेगरी का रिजर्वेशन भरते थे, रिजर्व कैटेगरी का भरते थे तो फिर कट ऑफ ज़्यादा चली जाती थी इन लोगों की। अब क्या है, इन्होंने एक नियम बताया कि 3 स्टेप बताई भरने की। सबसे पहले इन्होंने बताया कि आप अनरिजर्व की सीट भरिए, फिर उन्होंने बताया कि आप सोशल रिजर्वेशन की सीट भरिए, सोशल रिजर्वेशन समझ गए ना, वर्टिकल रिजर्वेशन वाली सीट। और फिर उन्होंने बताया कि आप इसके बाद आप स्पेशल रिजर्वेशन की सीट भरिए। स्पेशल इन द सेंस जो भी आपका गर्ल्स को 33% है और जो भी आपका एक्स सर्विसमैन वगैरह इनके लिए। तो ये 3 स्टेप इन्होंने बताए हैं। इन्होंने बताया है कि अगर आप इस तरीके से रिजर्वेशन भरते हो तो क्या होता है। सबसे पहले अनरिजर्व में अगर आपने सीट भरी तो हो सकता है कि स्पेशल वाला कैंडिडेट भी इतने मार्क्स ला सकता है, पॉसिबल है कि वो अनरिजर्व में क्वालिफाई कर जाए। सोशल में अगर आप भर रहे हो तो भाई हो सकता है कि स्पेशल कैंडिडेट सोशल वालों के, जो कि सोशल मतलब कि जैसे कि अभी मैंने बताया था ना ओबीसी का ओपन के बराबर, जैसे कि ये फीमेल थी, ओबीसी में फीमेल है, ये ओबीसी में ओपन, तो फीमेल ये ओपन के जितने नंबर ले आएंगी तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि ओबीसी मेल का कट ऑफ गया है 75, तो यहाँ पर जो फीमेल गर्ल हैं ओबीसी फीमेल, अगर ये हो सकता है मान के चलो ये 75 से ज़्यादा नंबर ले आएंगी, मान के चलो कि टोटल 100 सीट थी, है ना, तो यहाँ से मान के चलो 20 लड़कियाँ जो हैं, 20 लड़कियाँ कितने नंबर ले आई, 75 से ऊपर ले आई। पॉसिबल है ये, 100 में से 20 लड़कियाँ क्या 75 से ऊपर नहीं ला पाएंगी क्या, तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये 20 लड़कियाँ यहाँ से 100 लोगों का ही सिलेक्शन किया जाना है, और 20 लड़कियाँ उन 80 बच्चों के बराबर हैं, मतलब जो भी आप कह सको कि 20 लड़कियां यहाँ पर इतने नंबर ले आएंगी, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगी आसानी से, ओबीसी के मेल के बराबर, वो कट ऑफ के बराबर वो नंबर ले आएंगे। तो यहाँ पर अपन को 33% रिजर्वेशन देना था 100 सीटों में से, यानी 33 सीटें देनी थी, तो 20 सीटें यहाँ से निकल गई, अब बची हैं 13 सीटें, यानी कि अब यहाँ पर जो रिजर्वेशन मिलेगा लड़कियों को 13% मिलेगा। ये होता है ओवरऑल, मतलब देखो उनको देना है मिनिमम 33% रिजर्वेशन देना है आपको, यानी कि फीमेल को मिनिमम 33% रिजर्वेशन देना है। तो अब लड़कियों में काबिलियत है वो ओपन कैटेगरी में फाइट कर सकती हैं, यानी कि अगर मान के लो 33 की 33 लड़कियां ओपन कैटेगरी में यानी कि बॉयज़ के बराबर नंबर लाती हैं, तो उनका रेशियो पूरा हो चुका है, 33% लड़कियों का रेशियो पूरा ऑलरेडी हो चुका है, तो अब उन्हें फर्दर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यही यहाँ पर बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। ये देखो यहाँ पे ये कलर मिट गया है, इसको मिटाने में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको पढ़वा दूंगा, यहाँ पर आप देखना, यहाँ पे इन्होंने बोला है, ये मैं पेन चेंज करता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि नाउ कमिंग टू द करेक्टनेस ऑफ द प्रोसीजर, तो इन्होंने बोला है कि द प्रॉपर एंड करेक्ट कोर्स ऑफ फिल अप द ओपन कोटा, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मतलब कि फर्स्ट सबसे पहले अपन को ओपन कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी ओपन कैटेगरी फिल करनी है मेरिट के बेसिस पे, देन फिल अप ईच ऑफ द सोशल रिजर्वेशन, फिर अपन को SC ST वाली कैटेगरीज फिल करनी है, और थर्ड स्टेप में आपको करनी है फिलिंग क्या स्पेशल रिजर्वेशन वाली
कैंडिडेट से अपन को उसको फिलअप करनी है। इफ़ द कोटा फिक्स्ड फॉर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड, भाई मैं बोल रहा हूँ कि अगर 33% फीमेल को रिजर्वेशन देना था, अगर वो यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट होके अगर उनका 33% बन जाता है, तो भाई फिर ये लोग बोल रहे हैं कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड इन केस it is the overall horizontal reservation, no further question arises, but if not satisfied, so the requisite number of special reservation candidates shall have to taken from the adjusted from and accommodated against the respective social जो भी कैटेगरीज हैं। मतलब कि अगर इस यहाँ पे लिस्ट बनाने में, ये वाली लिस्ट बनाने में अगर जैसे कि 33% का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ऑलरेडी ही लड़कियाँ इतनी काबिल हैं कि वो इन कैटेगरीज में फाइट कर पा रही हैं, उनको 33% उनका प्रतिनिधित्व पूरा हो गया है, तो अब उन्हें यहाँ पर नहीं दिया जाएगा 33% का रिजर्वेशन। मान के चलो यहाँ पर अगर 30% भी अगर फिल हो रहा है तो उनको 3% दे दिया जाएगा, 20% अगर सेटिस्फाई हो रही है तो 13% दे दिया जाएगा। अगर मान के लो एक भी लड़की अनरिजर्व में नहीं जा पा रही, सोशल में भी नहीं जा पा रही, तो उनको पूरा 33% मिलेगा। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इस केस में। अब यहाँ पर इन्होंने दूसरी कंडीशन ये भी बताई है, इफ़ हाउएवर इट इज़ अ केस ऑफ कंपार्टमेंटल, ये जो केस था पहले अपन ने बताया ओवरऑल का था, अगर कंपार्टमेंटल का जो केस होगा तो इसने बताया है कि अगर ये कंपार्टमेंटल का केस होगा तो जो रिजल्ट का जो वेरिफिकेशन होगा, जो एडजस्टमेंट होगा, वो सेपरेटली ईच ऑफ द वर्टिकल रिजर्वेशन में अप्लाई होगा। मतलब कि ये सेपरेटली होगा ईच ऑफ द वर्टिकल रिजर्वेशन में। जैसे कि ये मान के चलो ओबीसी है तो ओबीसी की ओपन, ओबीसी की फीमेल, यहाँ पे अलग लगेगा, यहाँ पे लगेगा। मतलब कि ये सेपरेटली यहाँ पे ये 33 सीटें चुपचाप से निकाल दी जाएंगी, भले ही चाहे आपकी फीमेल 50 काबिल हों, 50 को नहीं लेंगे, केवल 33 को लेना है, मतलब लेना है। ठीक है, तो ये था आपका अनिल कुमार गुप्ता का केस, जो कि आपको बताता है सीटें फिलिंग करने का, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में जो भी, हॉरिजॉन्टल में जो भी आपका ओवरऑल, और ये क्या बोलते हैं कंपार्टमेंटल है। अभी मैं आपको और समझाऊंगा, इसके बाद अपन चलते हैं सौरभ यादव केस पे। दोस्तों ये जो केस था ये 18 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वर्डिक्ट दिया था। दोस्तों इसको समझाने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको यू ललित, विनीत सरन और एस रविंद्र भट्ट, इन तीनों सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसको दिया था। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि 2017 की जो भर्ती थी एमपी पुलिस की, उसमें यूआर फीमेल का कट ऑफ गया था 45 और ओबीसी फीमेल का कट ऑफ गया था लगभग 60 से ऊपर ही था, मैं 65 के आसपास ऐसा कुछ था, ये कट ऑफ गया था। और सेम टाइम पे ही आपकी यूपी में एक भर्ती हुई थी, यूपी में जो भर्ती हुई थी उस भर्ती में जो कट ऑफ गया था वो 274 गया था अनरिजर्व फीमेल का, और 274 अनरिजर्व फीमेल का गया था, और लगभग 300 से ऊपर नंबर जो गए थे वो गए थे एससी एसटी ओबीसी। तो ये सारी लड़कियों ने बोला कि हम 274 से ज़्यादा नंबर ला करके रिजर्व कैटेगरी की लड़कियां हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और आप जनरल की फीमेल होकर 274 में क्वालिफाई कर ले रही हो, ये कैसे? ये जवाब इन्होंने पूछा इनके हाई कोर्ट से, है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट से। जबकि एमपी की लड़कियां तो गई नहीं, एमपी में भी यही सेम टू सेम हुआ था कि ओबीसी की 65 में सिलेक्शन हो रही है, जबकि ये रिजर्व है, और अनरिजर्व की 45 में हो रही है। अब ये हुई क्यों थी, ये भी, इसका भी एक रीज़न है। देखो 14,000 सीटें थी आपकी पिछली बार, 14,000 सीटों में से लगभग 1800 कुछ, लगभग 1900 के आसपास सीटें थी वो अनरिजर्व फीमेल की ही थी, उनमें ना ओबीसी की फीमेल जा पाती थी ना कुछ। तो 1900 सीटों पे केवल अनरिजर्व की फीमेल थी वहाँ पे, तो उनका कट ऑफ बहुत कम चला गया। और यहाँ पे ओबीसी की 65 क्यों हुई, क्योंकि 14% रिजर्वेशन था ओबीसी को उस टाइम पे, और सीटें बहुत कम थी वहाँ पे, लगभग इनकी सीटें थी यहाँ पे, अभी मैं उसमें बता दूंगा आपको, बहुत कम सीटें थी, आप समझ लेना 300-400 के आसपास सीटें होंगी, इसलिए ये कट ऑफ ज़्यादा चला गया था। यानी कि लड़कियां इधर से इधर माइग्रेट कर ही नहीं पा रही थी, यानी कि अनरिजर्व की लड़कियों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिल गया था, और किसी ने यहाँ पर सवाल भी नहीं उठाया, क्योंकि एमपी हाई कोर्ट और यूपी हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट दोनों ने फैसला दिया था कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा वो अपनी ही कैटेगरी में होगा, यानी कि अनरिजर्व को अनरिजर्व के अंदर, ओबीसी को ओबीसी के अंदर, एसटी को एसटी, एससी को एससी, इनके अंदर दिया जाएगा। लेकिन इसी
जो जजमेंट है इसके खिलाफ ये लड़कियां, क्या नाम है इनका मैं बताता हूँ, ये इंदु तोमर और रीता रानी, ये यूपी पुलिस की एग्ज़ाम था। इसमें जो इंदु तोमर थे इसके 276 से ज़्यादा नंबर थे, और जो रीता रानी थी ये एससी कैटेगरी की थी, इसके 233 नंबर थे। ये पहुंच गई थी कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। फिर वहाँ पे हुआ क्या था, कहानी में देखो, मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये यहाँ पे है ना कहानियाँ टाइप है, इसमें बहुत कुछ है, मैं आपको बस काम की। देखो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था, ओपन कैटेगरी मेल का गया था 313, ओबीसी का 307, एससी का इतना, एसटी का इतना। तो लड़कियां यहाँ पे सिलेक्ट, मतलब 274 जो फीमेल थी जनरल की, ये गया था 274, लेकिन एससी एसटी ओबीसी की जो फीमेल थी वो मतलब कि इससे ज़्यादा नंबर लाके भी सिलेक्ट नहीं कर पा रही कि अभी आप केवल इतना रीजन समझो। यही रीजन लेके ये कोर्ट में पहुंची, और मतलब लड़कियों का नाम ही नहीं आया था वहाँ पे, कुल मिला के वहाँ पे अगर अपन देखा जाए तो इसको अपन जब थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो अपन इसमें देख पा रहे हैं कि इन्होंने बोला सोनम तोमर, इसके 276 नंबर थे, ठीक है। ऐसी 21 लड़कियों ने पिटीशन एप्लीकेशन डाली कि भैया हम ओबीसी कैटेगरी की फीमेल हैं और हमने 274 से ज़्यादा नंबर लेके आए हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि जनरल की फीमेल का सिलेक्शन हो गया है। ये लड़कियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा कि क्या क्या इन्होंने बोला है। तो अपन इसमें थोड़े से आगे चलते हैं, नीचे तक चलते हैं कि क्या ये बोल पा रहे हैं ना, ताकि देखो ज़्यादा चीज़ें अपन पढ़ेंगे तो फिर वही हो जाएगा। तो इन्होंने जो वर्डिक्ट सुनाया था वो कुछ इस तरीके से था। हाँ, एक चीज़ और, जो वर्डिक्ट जो इस केस में सुनाया गया था वो ऑलरेडी राजस्थान, बॉम्बे, उत्तराखंड, गुजरात, इन्होंने ऑलरेडी उसे अडॉप्ट करके रखा था, जबकि उस जो हाईकोर्ट और इलाहाबाद था और मध्य प्रदेश था, इन्होंने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया था एमपी हाई कोर्ट ने और यूपी हाई कोर्ट ने। एमपी हाई कोर्ट और यूपी हाई कोर्ट ये बोल रहे थे कि आपको जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला है वो आप अपनी कैटेगरी में वाटर टाइट रहोगे, जो कि आपको अनिल कुमार गुप्ता केस में बोला गया था कि भाई आप अपनी कैटेगरी में वाटर टाइट रहोगे, यानी कि आप कहीं नहीं भगते जाओगी, यहाँ पे आपको फिक्स रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने हाई कोर्ट वगैरह, ये देखो ये बोल रहा था, रिजर्वेशन आर प्रोवाइडेड फॉर एट द स्टेज ऑफ accommodating candidates for affecting horizontal reservation. The candidate from reserve categories can be adjusted only against and their own categories under the concerned vertical reservation and not in the open general category. मतलब ये अपनी ही कैटेगरी में रहेंगी और किसी कैटेगरी में नहीं जाएंगी, ये इन्होंने बोला था। इसी वजह से वहाँ पर जनरल से ज़्यादा कट ऑफ चला गया था रिजर्व कैटेगरी की फीमेल का। अब सुप्रीम कोर्ट ने के सामने ये सब बातें रखी, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया था वो आया था 18 दिसंबर 2020 को, और जो एमपी पुलिस की नोटिफिकेशन भी इसी टाइम पे निकली थी, और जनवरी में अपना फॉर्म भराया था लगभग 9 जनवरी से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे एक लाइन यहाँ पे लिखी है, ये सारे केस इसी के अंदर आ गए थे, जो भी जितने भी वहाँ पे लिखे हैं ना नोटिफिकेशन में, वो सभी इसी के अंदर आ गए हैं। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इन व्यू ऑफ these clear decisions, it is too late in the day of the respondent stage contend that women candidates who are entitled to benefit of social categories reservation cannot fill open categories vacancy। मतलब आपने ये जो बोल रहे हो कि ओपन कैटेगरी फिल नहीं कर सकती हैं, ये बहुत आपने मतलब गलत किया है, ये यही ये बोल रहे हैं कि मिसकंसीव्ड, और ये गलत तरीके से ये दिया गया है। इन्होंने बोला है बिकॉज इट विल रिजल्ट इन सच वुमेन कैंडिडेट्स विद लेस मेरिट ओपन कैटेगरी, मतलब ओपन कैटेगरी की लेस मेरिट, जैसे कि 44 नंबर वाली लड़की ओपन कैटेगरी की लेस कैटेगरी में सिलेक्ट हो रही है, और जबकि जो रिजर्व वाली जो लड़कियां हैं जो वो बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ सिलेक्शन, मतलब वो मान के चलो 60 नंबर पे भी वो सिलेक्ट नहीं हो रही है, तो ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, आप यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो रिजिड नहीं है अपने स्लॉट में, यानी कि इसको अगर अपन शॉर्टकट में पढ़ें, वैसे तो बहुत बड़ा है ना, ये सारे के सारे ये 15-16 पॉइंट में दिया था, तो इसको अपन शॉर्टकट में पढ़ें तो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने ये बोला कि ये अनरिजर्व की सीट है, और यहाँ पर ये अनरिजर्व फीमेल को रिजर्वेशन मिला है, यहाँ पे ये ओबीसी, एससी, एसटी और ये ईडब्ल्यूएस की फीमेल को यहाँ पे रिजर्वेशन मिला है। तो ये तो इन्हें अपने अपने कंपार्टमेंट में मिल गए हैं, अपनी अपनी कैटेगरीज में। लेकिन अगर कोई ओबीसी की गर्ल इतने नंबर ला पा रही है कि वो जनरल कैटेगरीज में फाइट कर पाए, तो उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
यही वहाँ पर बोला गया था यूपी की लड़कियों के द्वारा कि जब अनरिजर्व में आप वर्टिकल रिजर्वेशन में जो सोशल रिजर्वेशन दे रहे हो तो ये लड़के लोग इधर पे पहुँच सकते हैं, तो हम लड़कियाँ लोग इधर पे क्यों नहीं पहुँच सकती, हम लड़कियाँ लोग इधर पे क्यों नहीं पहुँच सकती। तो बस सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि हाँ, आप लड़कियां लोग आप पहुंच सकती हैं, बिल्कुल पहुंच सकती हैं। आप अगर अनरिजर्व ये ओपन कैटेगरी के कट ऑफ को भी निकाल सकती हैं, यहाँ पर अपनी कैटेगरी में भी ले सकती हैं और यहाँ भी ले सकती हैं। मतलब आपको कुल मिला के ये है कि आप में काबिलियत है तो आप कट ऑफ क्लियर कर लो। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कुल मिला के कि जैसे कि ये अनरिजर्व है, अनरिजर्व में ओपन कैटेगरी का कट ऑफ चला गया मान के चलो 80 नंबर, और अनरिजर्व में फीमेल का कट ऑफ गया मान के चलो कितना 75 नंबर। और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी है और ओबीसी में यहाँ पे मेल है और ये फीमेल है, तो ओबीसी मेल का कट ऑफ मान के चलो गया है 78 नंबर और फीमेल का कट ऑफ गया है मान के चलो 72 नंबर। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये लड़की यहाँ पे 72 नंबर तक से ऊपर नंबर लाती है, मतलब 72 से 75 के बीच में अगर नंबर लाती है ना, तो ये इधर पे ट्रांसफ़र 75 से ऊपर नंबर लाती है तो लड़की यहाँ पे ट्रांसफ़र कर जाएगी। इस तरीके से इन्होंने कुछ यहाँ पे बोला है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने एक वो लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का, ये 2-3 तरीके से मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि यहाँ पर इन्होंने बोला था कि in short they were excluded from competing from the general category position even though they have scored more। मतलब कि ये पहले ये होता था कि वो एक्सक्लूड कर दी जाती थी जनरल कैटेगरी से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि नहीं, ओपन कैटेगरी सीट्स आर नॉट मीन टू बी अ कोटा फॉर नॉन रिजर्व कैटेगरीज, है ना। ओपन कैटेगरीज सीट्स आर नॉट मीन फॉर कोटा, मतलब कि ओपन कैटेगरीज की जो सीट है वो कोटा नहीं है कि आप वहाँ पे जनरल की लड़की को डाल दो कि जनरल की लड़की का कोटा है, वो नहीं। जैसे अनरिजर्व की यहाँ पे सीट थी, देखो आप मुझे अन्यथा मत लेना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अनरिजर्व में ये फीमेल की सीटें हैं, तो ये अनरिजर्व की फीमेल के लिए कोटा नहीं है ये, यहाँ पर आप ओबीसी की लड़की भी आ सकती है, एससी की लड़की भी आ सकती है, ये इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है साफ साफ इस केस में। और इसकी कॉपी मैं आपको सेंड कर दूंगा। और यही है हाल ही का जो कि आपको जारी किया गया था, कब, 18 दिसंबर 2020 को। और यही जो आपका केस है इसी पे आधारित फैसले होंगे, अब जो भी फैसले होंगे 18 दिसंबर 2020 के पे। तो दोस्तों अब आप समझ पा रहे होंगे कि कहानियाँ कहाँ पे चल रही हैं। अब दोस्तों अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो कहीं से कहीं तक गलत नहीं लग रहा, सही है एक तरीके से कि अनरिजर्व की जो फीमेल है वहाँ पर उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता था पहले, अब जो रिजर्व कैटेगरी की फीमेल है वो कम से कम इसमें जा तो पाएंगी। हाँ, लेकिन देखो यहाँ पर एक चीज़ कर दी गई है, क्या एक चीज़ कर दी गई है वो जो जिससे कि आप लोगों का रिजल्ट हाई हुआ है, उसका रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो मैंने सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने जो आपको कट ऑफ बताई थी वो कट ऑफ आप थोड़ा सा देखिए, ये वाली वीडियो में ये मैंने बताई थी रनिंग के लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड, ये मेरी वीडियो है चैनल पर डली होगी कि मेल के लिए 71-72 बताई थी, ईडब्ल्यूएस SC ST OBC सबके लिए ये तो लगभग इतनी ही गई हैं एवरेज, अगर अपन देखें तो नॉर्मलाइजेशन होकर यही जाएगी, क्योंकि OBC किसी का 65 में हो गया, किसी का 73 में हुआ, तो एवरेज इतना ही लगभग ईडब्ल्यूएस और जनरल। लेकिन फीमेल का देखो मैंने आपको यहाँ पे ध्यान देना, जनरल में मैंने 59-60 बताया था, ईडब्ल्यूएस का 54 और OBC का 56 बताया था, यानी OBC से ऑलरेडी मैंने ज़्यादा आपको जनरल का बताया था रनिंग के लिए। ये मैंने क्यों बताया था, क्योंकि जब ये केस 2020 में इसका वो वर्डिक्ट आया था तो मैंने इसे पढ़ा भी था उस टाइम पे, तो मैंने उसी आधार पे बनाया था और सभी चैनल पे यही बता रहे थे कि जनरल फीमेल का कम जाएगा, लेकिन मैंने वहाँ पे भाप लिया था कि नहीं ऐसा नहीं है, जनरल फीमेल का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ऐसा नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। लेकिन अब 59-60 जो मैंने बोला था ये तो 70 के आसपास हो गया। ये देखो यहाँ पे जो अभी नया रिजल्ट है इसमें मैंने सर्वे करा था, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अनरिजर्व फीमेल मिनिमम 67 नंबर पे क्वालिफाई हुई है और मैक्सिमम 74 नंबर पे डिस्क्वालीफाई हुई, मतलब 74 नंबर जो मेरे पास डेटा था उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यानी 74 नंबर वाली कुछ लड़कियाँ बोल रही हैं हमारे 76 में भी डिस्क्वालीफाई हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा डेटा नहीं था। मैक्सिमम 74 नंबर वाली डिस्क्वालीफाई है मेरे पास और 67 वाली फीमेल क्वालिफाई है अनरिजर्व से। तो
यहाँ पर अगर अपन इनका एवरेज निकालें तो 70 नंबर अनरिजर्व फीमेल का कट ऑफ गया है। तो दोस्तों इसके 3-4 रीज़न हैं। इसके 3-4 रीज़न ये हैं कि सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है, जो भी आपकी भर्ती हैं, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है कि जो अब पहले जो फीमेल होती थी, जो अपनी कैटेगरी में ही उनको अनरिजर्व को मिलता था, जैसे पिछली बार कि 1900 पोस्ट केवल आपकी इन्हीं के लिए थी, अनरिजर्व फीमेल के लिए। देखो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे अगर वो होगा तो मैं आप यहीं पे टोटल कितनी पोस्ट थी, 1851 पोस्ट थी। कब? 2017 में। तो और इस बार टोटल ही कितनी पोस्ट है, इस बार टोटल ही अपनी लड़कियों के पास, पूरी लड़कियों के पास मिला के 1786 पोस्ट हैं। यानी कि जो 2017 में आपके पास 1851 सीट थी ओनली अनरिजर्व महिला के लिए, है ना, ओनली अनरिजर्व महिला के लिए, अब फिलहाल में वो सीटें हैं टोटल 1795 के आसपास, यानी लगभग 1800 ही मान लो, इतनी ही सीटें। देखो यहाँ पर वो डेटा है, ये ओबीसी फीमेल के लिए केवल 295 सीट मिली थी, इसलिए यहाँ पे 65 गया था ओबीसी का कट ऑफ, और ये जनरल का 44 इसलिए गया था। ये रीज़न था आपका। अब यही जो आपका जो रिजर्वेशन था, इसी को चैलेंज किया था यूपी की लड़कियों ने, और इसमें वो जीत गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि नहीं, ये तो रिजर्व है ना, अनरिजर्व ये तो इन्हें मिलेंगी, साथ में ये इधर भी जाएंगी, इधर भी लेंगी, अगर इनके नंबर आएंगे तो क्यों नहीं लेंगी, ये चीज़ है। और दोस्तों ये एक तरीके से देखा जाए तो आप लोग भी इससे सहमति होंगे, कई लोग इससे सहमत होंगे। जनरल की लड़कियां थोड़ा कुछ सोच सकती हैं, लेकिन आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग सोचो कि आप अनरिजर्व हो। तो बाकी मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको फैसला सुना रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से अपनी बुद्धि दिमाग जो भी है उससे आप लोग फैसला लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फिर भी ये अपन ने अंदाज़ा लगाया था कि इस बार 60 कट ऑफ जाएगा, ये चीज़ होने के बाद भी अनरिजर्व फीमेल का। फिर ये 70 क्यों गया कट ऑफ, इसके 2-3 रीज़न हैं। इसका एक रीज़न तो यही है कि इन्होंने बोल दिया है ओवरऑल रिजर्वेशन। क्या बोला है? ओवरऑल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। और दूसरा जो कि एक न्यूज़पेपर ने यानी कि दैनिक भास्कर ने यहाँ पे बोला है कि लड़कियाँ उतनी सिलेक्ट ही नहीं करेंगी। जैसे 1786 रिक्तियाँ थीं और सिलेक्ट करनी थी 8,930, सिलेक्ट करी हैं 3,694। तो अब भाई जब जहाँ 8,930 लड़कियाँ सेलेक्ट की जानी थी, आप 3,694 लड़कियाँ सेलेक्ट कर रहे हो, तो कहाँ आपका काम बनेगा भाई? आप क्या कंपैरिजन कर रहे हो 2017 और 2020 के रिजल्ट से? ठीक है, तो ये चीज़, इस चीज़ का अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। व्यापम को इसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि इन्होंने 5 गुना लड़कियाँ क्यों नहीं ली, इन्होंने इतनी कम लड़कियाँ क्यों ली। इस चीज़ पे आप व्यापम से आंसर मांग सकते हैं कि भाई ये आप क्या कर रहे हो। और दूसरा आपको क्या मिला है, जो ओवरऑल आपको जो हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पर दे के रखा है ना, जैसे कि ये वाला है, इसमें ये जो बोला है ना हॉरिजॉन्टल ओवरऑल, तो हॉरिजॉन्टल ओवरऑल में देखो क्या हो गया है, आपके साथ क्या कहानी घटित हुई है मैं बताता हूँ। ये देखो मैंने ये पूरे वर्डिक यहाँ पे पढ़े हुए थे, ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं कोई भी चीज़। देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ओवरऑल का मतलब क्या हुआ, ये अनरिजर्व कैटेगरी है, ये ओबीसी कैटेगरी है, और ये एससी कैटेगरी है यहाँ पे, और ये एसटी कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस को मैं लिख ही लेता हूँ, यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे मान के चलो ये एससी की ओपन कैटेगरी है और एससी की फीमेल कैटेगरी है, और यहाँ पे ये अनरिजर्व की ओपन है, अनरिजर्व की फीमेल कैटेगरी है। अब ये जो एससी की फीमेल है इसके लिए कितनी सीट अवेलेबल है, इसके लिए ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल में ये वाली सीट भी ले सकती है, ये वाली भी ले सकती है। मतलब अगर इसको यहाँ पे इनका कोटा पूरा नहीं हुआ, यहाँ और यहाँ पे इनका कोटा पूरा नहीं हुआ, तो फिर इनको अलग से ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये ओवरऑल है, समझो, अभी 1 मिनट में समझ जाओगे। जैसे कि एससी की टोटल सीटें हैं 100, और एससी फीमेल को अपन को 33 सीटें भरवानी है, क्योंकि भाई 33% रिजर्वेशन है। अब एससी फीमेल की जो महिलाएं हैं, वो 3 लड़कियां इतनी पढ़ने में ब्रिलियंट हैं कि वो ये वाला कट ऑफ पार कर गई, है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत एरर हो सकता है ना, लेकिन ये यही है जो आपका रीजन जो पकड़ाया है, वो यही है कि यही होता है ओवरऑल रिजर्वेशन।
तो 3 लड़कियां यहाँ पे मान के चलो, 3 लड़कियां यहाँ पे आपकी जो ओपन है अनरिजर्व के मेल फीमेल मतलब सब के बराबर वो टॉपर निकल गई और वो इस वाली कैटेगरी में क्वालिफाई कर गई 3%। इस वाली कैटेगरी में मान के चलो 10% लड़कियां क्वालिफाई कर गई, और ये जो खुद की कैटेगरी जो थी इसमें मान के चलो 20% लड़कियां क्वालिफाई कर गई। तो 20, 10, 30 और 3 33%, यानी कि ओवरऑल 33% पूरा जो दिया जाना था इनको रिजर्वेशन, क्योंकि वो लड़कियां काबिल हैं, मतलब कि वो इतनी सक्षम हो चुकी हैं वो पढ़ाई लिखाई के मामले में कि वो 33% अपना प्रतिनिधित्व सेल्फ से पूरा कर पा रही हैं, तो अब यहाँ पे ओवरऑल रिजर्वेशन इनको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो कि वो यहाँ पर फाइट नहीं कर पा रही हैं, यहाँ भी फाइट नहीं कर पाई, वो केवल यहाँ पे 20% फाइट कर पाई, तो यहाँ पर बचा हुआ 13% उनको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। ओवरऑल में ये सिस्टम चलता है। तो अब हुआ क्या होगा, देखो यहाँ से कुछ लड़कियाँ उठ के ये फीमेल का रिजर्वेशन खा गई यहाँ पे, मतलब ऐसी भाषा नहीं यूज़ करनी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक तरीके से यहाँ पे इन्होंने यहाँ की फीमेल की रिजर्वेशन को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ से EWS की गई होंगी, कुछ OBC की गई होंगी, कुछ ST की गई होंगी, तो ये सब कहाँ पे पहुँच गई, अनरिजर्व में इनकी मार्किंग हो गई है। जैसा कि 2020 का वर्डिक्ट था जो सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें ये बोला गया था। तो यहाँ पर ये जो लड़कियाँ अनरिजर्व काउंट हो गई है ना, और यहाँ पर देखा गया कि ये जो लड़कियाँ हैं यहाँ से मान के चलो 5% ही अगर लड़कियाँ उठ के आ गई, तो ये 20% तो यही उठ के आ गई पूरी की पूरी, समझ गए। और फिर कुछ लड़कियाँ यहाँ पे, तो फिर इन्होंने देखा कि अब भाई टोटल 33 देना है, 20 ऑलरेडी हो गया, तो फिर कितना जनरल फीमेल के लिए, UR फीमेल के लिए टोटल 13% के आसपास ऐसा कुछ बचेगा। तो इस तरीके से ये अनरिजर्व फीमेल का कट ऑफ यहाँ पे बड़ा है। इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वर्क करता है, हॉरिजॉन्टल, ओवरऑल और कंपार्टमेंट वाइज। एक बार और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अनरिजर्व की फीमेल की सीटें हैं ये, इनको 33 सीटें दी जानी है। इनमें से OBC की टॉपर आ गई 5 टॉपर आपकी SC की आ गई, 5 आपकी, 2 आपकी ST की आ गई, 5 टॉपर EWS की आ गई, यानी कि 15 और 2 17, इनको 3 मान लो, 18 चली गई। अब कितनी बची, 15 ही बची कि नहीं बची। अब ये 15 सीटें अनरिजर्व की फीमेल, जो कि अनरिजर्व फीमेल थी, वो भरेंगी। और इसके अलावा और कट ऑफ हाई क्यों गया, क्योंकि जो SC ST OBC वाली लड़कियां थी उन्होंने सोचा कि 2017 में अनरिजर्व का कट ऑफ गया था कम, तो उन्होंने भी अप्लाई कर दिया ऊपर से। तो इस तरीके से चौतरफा मार पड़ी है अनरिजर्व फीमेल पे, और इस तरीके से उनका कट ऑफ 70 से ऊपर निकल गया है। एक तो ये कि सारी कैटेगरी की जो फीमेल थी उन्होंने ऑलरेडी अनरिजर्व में अप्लाई कर दिया था, इसको ओवरऑल कर दिया गया है, तो इधर से भी लड़कियां पहुंच गई उसमें, तो वो ओवरऑल कैलकुलेट हो गया। फिर इसके अलावा आपका क्या बोल सकते हैं, उसमें तो 2017 का जो वर्डिक्ट था कि भाई ये आप इंटर 2020 का कि इधर जा सकते हैं आप, और एक और चौतरफा मार पड़ गई कि इन्होंने बोला है, जैसे कि दैनिक भास्कर बोल रहा है कि लड़कियां उतनी ली ही नहीं गई हैं, कि 4,000 के आसपास लड़कियां ली गई हैं जहाँ पे 9,000 ली जानी थी। तो ये सब आपके साथ हुआ है, ये चीज़ आप लोगों को कोई नहीं बताएगा दोस्तों। इतने मैंने पूरे जो भी केस हैं उनकी स्टडी करी है, क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर हम ये इतना गलत हुआ कि 75-76 नंबर में हमारा नहीं हो रहा है ना। और रही बात इनकी जो 10% कोटा है, तो इनको भी सुनने में आ रहा है कि सैनिक कल्याण जो भूतपूर्व सैनिक हैं इनको भी 10% कोटा नहीं दिया गया है। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है फ़िलहाल में कि आप लोगों को हाई कोर्ट अगर आप लोग जा रहे हैं तो हाई कोर्ट जाओ तो सबसे पहले ये सौरभ यादव वाला केस पढ़ के जाना है ना, क्योंकि आपकी याचिकाएं रद्द हो जाएंगी, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। सौरभ यादव वाला केस पढ़ना आप, क्योंकि अब जो फैसले होंगे वो सौरभ यादव केस पे होंगे। जनरल की गर्ल का कट ऑफ अगर 70 से ऊपर गया है तो उसके रीज़न मैंने आपको बता दिए कि मोस्ट ऑफ गर्ल्स ने UR में अप्लाई किया था। दूसरा आपको जो भी ओवरऑल रिजर्वेशन दिया गया है। तीसरा आपका जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि लड़कियां कंपार्टमेंट मतलब अपने इधर पे ही फिक्स नहीं होंगी, वो मूव कर सकती हैं, OBC की भी UR में जा सकती है, SC ST EWS सब UR में जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते आपका कट ऑफ बढ़ गया। चौथा एक रीज़न जो कि आपके व्यापम ने ये दैनिक भास्कर ने बताया कि लड़कियां उतनी सिलेक्ट नहीं की गई हैं, तो यहाँ पर आप इन तीनों ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। आपको जो ग्राउंड है जिस पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जिससे आप PEB से जवाब मांगोगे कि
सर हमें 5 गुना क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया है, तो ये आपका एक वैलिड रीज़न हो सकता है। लेकिन ये भी ये एक न्यूज़पेपर ने बोला है, आपको आरटीआई दायर करके या फिर जो भी आपको पूछना है, आप तो केस लगा दीजिए, व्यापम खुद ऑटोमेटिक जवाब दे देगा उस पर, तो आप वो देख लीजिए। बाकी अनरिजर्व की लड़कियों का कट ऑफ इतना गया है, इसका रीज़न ये था। बाकी आप लोग जो एक्स सर्विस मैन है उनका 10% रिजर्वेशन था, उनको सुनने में आ रहा है कि एक भी नहीं है। लेकिन मैंने एक सर्वे कराया था तो उसमें कुछ लोगों ने बोला था कि हमारा एक्स सर्विस मैन से हुआ है। तो अब मुझे नहीं पता कि वो लोग सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों का नहीं हुआ तो आप भी जाइए। क्यों आपका कोटा ख़त्म किया गया? आप लोगों को कोटा दिया जाना चाहिए था। तो आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाइए, सॉरी हाई कोर्ट जाइए और वहाँ पर अपनी बात रखिए, इनको जवाब दे देंगे और ये संतुष्ट हो जाएंगे। बाकी और मुझे नहीं लगता कि और इसमें कुछ पेचीदगियाँ हैं इस रिज़ल्ट में। बाकी आपको ये जो हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज और ओवरऑल, ये डिपेंड करता है स्टेट की गवर्नमेंट पे, वो कि किस तरीके के नियम से वो उनको भर्ती करना चाहता है। 33% देना है तो कंपार्टमेंट वाइज देना है, ओवरऑल देना है। तो ये सब बाकी मैंने आपको सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसको पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट मिल चुकी है, ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि इनकी जांच पूरी हो गई है। अब खुद के वो हैं तो फिर क्या ही बोलेंगे, खुद के आका खुद ही हैं तो खुद को ही जांच करके उन्होंने कर दिए हैं। अब बाकी यहाँ बोला है कि भूतपूर्व का कोटा नहीं मिला है, तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हमने 5 गुना लिस्ट उपलब्ध कराई है। तो ये व्यापम ने जवाब तो दिया है कि 5 गुना लिस्ट उपलब्ध कराई है, तो अब ये आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या जवाब दे पा रहे हैं। बाकी ये बहुत बुरा हुआ है सभी लोगों के साथ, है ना, अनरिजर्व की गर्ल्स के साथ मोस्टली, क्योंकि आपके 74 नंबर हैं, 75 नंबर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप योग्य नहीं हैं। आपके 74 नंबर हैं, आपकी इवन 70 नंबर भी हैं, 65 नंबर भी हैं, किसी लड़की के अगर 65 नंबर भी हैं ना, तो वो पूरी तरीके से योग्य है कि वो कांस्टेबल बने, है ना। तो क्या ही कर सकते हैं इन चीज़ों पे, आप लोग देखिए। बाकी ये जो चीज़ है वो गलत है। यहाँ पर आप लोग बोल रहे हैं कि भर्ती परीक्षाओं को रद्द करा दिया जाए, फिर से करवाएं। दोस्तों ऐसा आप क्या ही बोलूँ मैं आपको, रद्द कराना कोई ऑप्शन नहीं होता है। बाकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराओ, इनके निष्कर्ष निकलवाओ कि लड़कियों को 5 गुना लिया है नहीं लिया है, एक्स सर्विस मैन है उनको लिया है नहीं लिया है ना। ये चीज़ें जो हैं वो सामने आनी चाहिए। बाकी अब जो रूल है सौरभ यादव वाला सुप्रीम कोर्ट का, तो वो तो फॉलो होगा और उसको अब भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का रूल है। बाकी दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे आरक्षक भर्ती परीक्षा के जो कुछ लोग डेट्स यहाँ पर एक ये न्यूज़पेपर ने 18 अप्रैल बताई है, तो दोस्तों आप तैयारी करते रहिए। बाकी ये सब गतिविधियाँ होती रहेंगी। आपका अगर फिजिकल में नाम आया है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, है ना। बाकी मैंने एक आपको ये वीडियो में भी बताया था कि ये 31 तक सभी डिस्ट्रिक्ट वाले जो भी हैं ये युवा कल्याण विभाग को, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अपने खेल के मैदान और इनके नाम दे देंगे। जो एक मेरे पास था खरगोन का, मैंने आपको बता दिया था, बाकी मैंने अभी देखे नहीं है किस ज़िले के दे दिए हैं। आज कल में हो सकता है आज लिस्ट पब्लिश हो गई हो, मैंने देखी नहीं है। तो वहाँ पे आपको सभी ग्राउंड, आपके ट्रेनर और उनके मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोगों को 15 दिन का यहाँ पे फिजिकल दिया जाएगा। तो ये तो कंफर्म है कि मतलब अभी 15-20 दिन तक तो आपका अभी नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूज़पेपर में भी यहाँ पे बोला गया है कि 1 अप्रैल से इंदौर में देंगे। तो अभी 18 अप्रैल अगर है तो आप 18 अप्रैल मान के चलिए, कुछ लोग 22 भी बोल रहे हैं। बाकी मैंने आपसे बोला है कि अभी 20-25 दिन आपका जो है वो नहीं हो पाएगा। तो 20-25 दिन मतलब बात तो एक ही यार, 18 मानो 20 मानो, लेकिन अब टाइम नहीं है आप लोगों के पास। और बिल्कुल अपनी तैयारी करिए। बाकी ये कोर्ट केस हैं, ये सब चलते रहेंगे। बाकी आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, फिजिकल कीजिए और कोई भी मेरी बात को अन्यथा ना ले, क्योंकि देखो यार हम सबके लिए बोलेंगे, सिलेक्टेड के लिए भी बोलेंगे और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए भी बोलेंगे। बाकी मैंने आपको जो दोनों ही रूल पढ़ाए हैं ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। मैं आपको कोई भी चीज़ ऐसे कभी भी नहीं बताता हूँ फालतू में। जो चीज़ है बिल्कुल वैलिड रीज़न के साथ है कि जो सौरभ गुप्ता वाला केस है उसमें क्या दिया गया है कि अनरिजर्व की जो फीमेल्स हैं उनको भर सकती हैं ये वाले कैंडिडेट। और ये अगर आप देखें तो मोरली ये सही भी है ना, क्योंकि अनरिजर्व की गर्ल का और यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी की गर्ल का आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के ये जो यू ललित हैं बहुत ही एक्सपीरियंस जज हैं, है ना, जस्टिस हैं। तो वो लोग 3 लोगों की बेंच ने ये फैसला सुनाया था।
तो ये चीज़ आप लोग देख पाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, देखो मैं जानकारी देता हूँ अच्छी बुरी जो भी है, आप लोग भ्रम में ना रहें, आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों को चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। बाकी कोई भी कमेंट करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेना कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। देखो मुझे पता है रिजर्वेशन का मामला है, कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं बात, कुछ लोगों को बुरी लगती हैं, तो अच्छे बुरे की बात नहीं है। मैंने आपको एक टीचर के तौर पर, मैंने सबका समर्थन किया है, मैंने एक टीचर के तौर पर आपको मैंने ये जानकारी दी है कि ऐसा ऐसा होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, और ये आपके फैसले थे। तो आप एक तरीके से इसको अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर देख लीजिए। और आज ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी होगी तो अब आप रिजर्वेशन के बारे में किसी को भी जानकारियाँ दे सकते हैं। अब आप लोग को कोई भ्रमित नहीं कर सकता कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे काम करते हैं और क्या है। तो दोस्तों ये जो है, अब ये जो केस होगा यही आपको हर जगह देखने को मिलेगा, जो भी आपका सौरभ गुप्ता वाला केस है। बाकी दोस्तों स्टेट के ऊपर होता है कि उसे ओवरऑल देना है या फिर कंपार्टमेंट वाइज देना है, ठीक है। अब ओवरऑल दें या कंपार्टमेंट वाइज दें, अब आपकी एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि अब आपकी कैटेगरीज जो वाटर टाइट थी वो नहीं रहेंगी। आप SC ST OBC EWS में से अनरिजर्व में जा सकते हैं। अगर आप मेरिट में हैं तो फीमेल भी अनरिजर्व की फीमेल में जा सकती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कट ऑफ के टाइम पे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जल्दी ही मैं आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ साइंस की, सभी सब्जेक्ट्स के लिए स्टार्ट करूँगा, सभी एग्ज़ाम्स के लिए स्टार्ट करूँगा। जैसे कि ग्रुप डी में 25 नंबर है, और आपके जो भी MP PEB के जितने एग्ज़ाम होंगे SSC के, सभी के लिए 9-10 की NCERT स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एग्जामिन सुरेश मालवीय सर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, वंदे मातरम।